हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। ये माई का 6th वीडियो है। इसमें कुछ नए कमांड सीखेंगे। तो मैंने यहाँ सिंपल क्वेरी किया है। यहाँ पे सेलेक्ट किया आईडी और फर्स्ट नेम कस्टमर टेबल से और इस गो पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा आईडी और फर्स्ट नेम यहाँ पर आ गया है। अब हम कुछ ऐसा क्वेरी करना चाहते हैं जिसमें कि फर्स्ट से लेके 5th तक डेटा रिटर्न करे। तो हम लिमिट का यूज़ करेंगे और लिमिट क्या करता है कि कितना रिकॉर्ड आपको रिटर्न करना है। तो उसके लिए आपको लिखना होगा सेलेक्ट, मैं यहाँ पे आईडी और फर्स्ट नेम सेलेक्ट कर रही हूँ। तो फ्रॉम कस्टमर टेबल से, और मैं यहाँ पे लिमिट का यूज़ करूँगी, लिमिट 5। इस क्वेरी का मतलब है कि हम आईडी और फर्स्ट नेम को सेलेक्ट करेंगे कस्टमर टेबल से और सिर्फ 5 डेटा रिटर्न करें। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिमिट का यूज़ किया है और इस गो पे क्लिक कर देंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आईडी और फर्स्ट नेम 1 से 5 तक रिटर्न कर दिया है। अब हम कुछ ऐसा डेटा चाहते हैं कि ये 5 से रिटर्न ना करे, 6 के बाद से रिटर्न करे। तो आप वो भी लिख सकते हैं। सेम क्वेरी लिखेंगे, सेलेक्ट आईडी फर्स्ट नेम फ्रॉम हमारा कस्टमर का नाम, टेबल का नाम कस्टमर, और हम लिखेंगे लिमिट 5, 10। तो हमारे पास 10 डेटा नहीं है, मैंने डेटा कम दिया है, तो ये 5, 5 कर देती हूँ। तो ये कह रहा है कि सेलेक्ट करने के लिए आईडी और फर्स्ट नेम कस्टमर टेबल से, और 5, 5 का मतलब होता है ये 5 आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब 5 के बाद से शुरू करें। ये 5 बताता है कि कितना रो रिटर्न करना है। तो आप गो पे हिट करें और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आईडी और फर्स्ट नेम 6 के बाद से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि MySQL 0 से स्टार्ट होता है। इसलिए आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर 6 से स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट हुआ है। तो 6 to 10 मतलब कि 6 के बाद 5 डेटा, तो 1, 2, 3, 4, 5। तो आप समझ गए कि 5, 5 क्या करता है। ये 5 ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, और ये 5 नंबर ऑफ रो कितना रिटर्न करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट नेम, ये सारे नाम अल्फ़ाबेटिकली शॉर्ट नहीं है। अब हम चाहते हैं कि ये सारे नाम अल्फ़ाबेटिकली शॉर्ट हो। इसका मतलब कि पहले ए आए, उसके बाद आर आए, उसके बाद पी आए, उसके बाद एस आए। तो ऐसा हम कर सकते हैं ऑर्डर बाई क्लॉज से। तो ऑर्डर बाई क्या करता है कि आपको अल्फ़ाबेटिकली शॉर्ट कर देगा, न्यूमेरिक रहेगा तो 0, 1, 2 इस तरीके से शॉर्ट करेगा। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम कस्टमर टेबल, ऑर्डर बाय, और मैं फर्स्ट नेम से करूँगी सॉरी से, और सेमीकोलन। इसका मतलब कि फर्स्ट नेम सेलेक्ट करने के लिए कह रहे हैं फर्स्ट नेम से कस्टमर टेबल से, और इसको फर्स्ट नेम के थ्रू अल्फ़ाबेटिकली शॉर्ट कर दे। तो ये ऑर्डर वाइज क्या करता है, ये शॉर्ट करने का काम आता है। तो आप इस गो पे क्लिक कर दें और आप देख सकते हैं कि हमारा जो नाम है ये अल्फ़ाबेटिकली शॉर्ट हो गया है। पहले ए, पी, फिर आर, फिर एस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली शॉर्ट हो गया है। तो हम लोग इसमें रिवर्स भी आप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अल्फ़ाबेटिकली ए से स्टार्ट किया है, क्योंकि पहला लेटर हमारा अल्फ़ाबेटिकली में ए होता है। आप यहाँ पर जेड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एस से स्टार्ट किया है। आप रिवर्स भी शॉर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको DESC कहते हैं। तो सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम कस्टमर टेबल, ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम, और हम DESC लिखेंगे। तो ये क्या करता है कि डिसेंडिंग, DESC मतलब होता है ये डिसेंडिंग, और बाय डिफ़ॉल्ट ये ASC होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये AASC होता है। ठीक है, तो अभी हम पहले रिवर्स करेंगे, उसके बाद मैं दिखाऊंगी। इसे कॉपी कर लेते हैं और इस गो पे क्लिक कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये दिस करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये रिवर्स हो गया। तो सबसे पहले S, फिर आप देख सकते हैं आर, फिर ये जाके लास्ट में ए। तो आप समझ गए कि जब हम लोग ऑर्डर बाई, तो आप डिसेंडिंग भी यूज़ कर सकते हैं और असेंडिंग भी। तो डिसेंडिंग के लिए DESC लिखना होगा और असेंडिंग के लिए ASC। तो मैं ASC बता देती हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट है, मैंने इसे कॉपी किया था
और यहाँ पे आप लिख सकते हैं AASC। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, अगर आप इसे नहीं भी लिखेंगे तब भी अल्फ़ाबेटिकली शॉर्ट कर देगा A से Z तक, और आप लिखें तब भी। इस गो पे क्लिक कर दें तो आप देख सकते हैं कि सेम रिज़ल्ट हमारा आया जब हम बाय डिफ़ॉल्ट AASC नहीं लिखे थे तब भी। तो आप देख सकते हैं ये अल्फ़ाबेटिकली शॉर्ट हो चुका है। तो आपको क्लियर आइडिया होगा कि लिमिट और इसका कैसे यूज़ करते हैं। तो अब हम चाहते हैं कि ऑर्डर बाय और लिमिट दोनों का यूज़ करके देखें। तो सबसे पहले मैं सिंपल क्वेरी करूँगी जिससे मैं कुछ डेटा को रिटर्न करना चाहती हूँ। तो सेलेक्ट कर देती हूँ ID और फर्स्ट नेम को फ्रॉम हमारे कस्टमर टेबल से, और ये सेमीकोलन। ये सिंपल क्वेरी है, आप जानते होंगे। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ID और फर्स्ट नेम आ चुका है 1 से 11 तक। अब हम चाहते हैं कि ऑर्डर और लिमिट का यूज़ करके मुझे पता चले कि सबसे लास्ट ID पे कौन यूज़र है। तो आप 11 ID पे देख सकते हैं कि सोनाली है। तो हम कुछ ऐसा क्वेरी करें कि हमें 11 नंबर पे पता चल सके कि सबसे लास्ट ID पे कौन सा यूज़र है। तो उसके लिए आप दोनों लिमिट और ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं लिखूँगी सेलेक्ट ID फर्स्ट नेम फ्रॉम कस्टमर टेबल ऑर्डर बाय ID 10 लिमिट 1। तो इसका मतलब होता है कि सेलेक्ट ID और फर्स्ट नेम करें कस्टमर टेबल से, और ऑर्डर बाय ID मतलब कि अल्फ़ाबेटिकली ये शॉर्ट कर दें। मगर यहाँ पे मैंने 10 दिया, इसका मतलब कि जो सबसे लास्ट वाला देगा रिवर्स कर देगा और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही डेटा रिटर्न करें। तो हम करेंगे सेलेक्ट ID और फर्स्ट नेम कस्टमर टेबल से, अल्फ़ाबेटिकली शॉर्ट करें मगर उल्टा रिवर्स ऑर्डर में, और सिर्फ एक ही रिज़ल्ट हमें दे। तो इस गो पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ID जो लास्ट नंबर पे था 11 और उसका नाम सोनाली था, तो ये शॉर्ट कर दिया है हमें 11th नंबर यूज़र का, ये शॉर्ट कर दिया है रिवर्स ऑर्डर में। तो हम चाहते हैं कि ये फर्स्ट यूज़र का नाम बताए और ID बताए। तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं सेम क्वेरी बट असेंडिंग लिखेंगे हम लोग। सेलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम कस्टमर लिमिट 1। तो इसमें ऑर्डर बाई अगर आप लिखेंगे तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप दे सकते हैं ऐसा। ऑर्डर बाई हम ID दे देंगे, ID असेंडिंग जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है, लिमिट 1। तो ये हम कह रहे हैं कि सेलेक्ट करने के लिए ID और फर्स्ट नेम कस्टमर टेबल से, और इसको शॉर्ट करें ID से, और असेंडिंग दे सकते हैं या बाय डिफ़ॉल्ट आप नहीं भी कुछ दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और ये सिर्फ एक डेटा रिटर्न करें। तो इस गो पे हिट कर देंगे और आप देख सकते हैं कि नंबर ID फर्स्ट पे जो फर्स्ट नेम है वो यहाँ पे रिटर्न हो गया है। तो आपको क्लियर आइडिया होगा लिमिट और ऑर्डर बाय का कैसे यूज़ करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।